Hello बच्चों, let's read the question. Question says if two distinct points Q and R lie on the line of intersection of the plane minus x plus 2y minus z equal to 0, 3x plus 3x minus 5y plus 2z equal to 0, and PQ equal to PR equal to 18, where the point P is 1, minus 2 and 3, then area of triangle PQR is equal to ऑप्शन है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 38, 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 38, 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ 38, डी है स्क्वायर रूट ऑफ 152/3। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से है ए बी सी, इसमें ये वाली लेंथ हमें दे रखी है ए, ये लेंथ दे रखी है हमें बी, और ये लेंथ हमें क्या दे रखी है सी, और यहाँ कोई एंगल हमारे पास क्या है थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये डिफाइन हो जाएगा किस तरह से, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये हाफ इंटू ए सी आएगा क्योंकि थीटा किसके ए और सी साइड के बीच का एंगल है ना, तो ए सी साइन थीटा इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है यहाँ पर कि Q और R जो है ये दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर लाई कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो की बात करनी है ना, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर ऑफ प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। क्या क्या प्लेन हमें दिए हुए हैं, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास 3x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 0। इस तो ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास देखो कैसे डिफाइन हो जाएगा, अगर हम इसको डिफाइन करें किससे, n वेक्टर से, तो ये n वेक्टर हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेंगे तो एक के तो आ रहे हैं 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, और एक क्या आ रहे हैं 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये जो n वेक्टर है ये डिफाइन हो जाएगा कितना, आई कैप का कोफिशिएंट आएगा -4, और ये कितना हो जाएगा +5 माइनस 4 मिलेंगे तो यहाँ पर आई कैप ही आएगा, माइनस जे कैप इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1 हो गया, और माइनस जे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस जे कैप, और इसकी बात करें यहाँ से के कैप के कोफिशिएंट की तो ये आएगा माइनस का 5 प्लस का 6, तो यहाँ से बचेगा प्लस का के कैप, तो ये आ गया। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 1 1। ठीक है, क्योंकि i प्लस जे के प्लस के आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 1 1। अब यहाँ से देखो तो ये दोनों जो प्लेन हमने यहाँ पर गिवन है, इन दोनों प्लेन को क्लियरली देखें तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन,
इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 0,0,0। ठीक है, तो ये 0,0 भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करें तो x माइनस 0/1, तो x/1, y/1 और z/1, ये लाइन का क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा। अब ये किसका इक्वेशन आया, अगर यहाँ से देखें तो ये ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने P पॉइंट ले लिया और ये Q और R जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो गया इसका, है ना। ये जो लाइन लिए ना हमने QR, तो ये इक्वेशन बेसिकली हमारे पास किसका इक्वेशन आया QR का इक्वेशन। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ से P के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक तो कितने गिवन है 1 - 2 3। तो ये P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -2, 3 और P की Q से और R से जो डिस्टेंस है वो √18 है। तो ये डिस्टेंस √18 हो गई और ये डिस्टेंस भी हमारे पास √18 हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू PR दिया हुआ है। PQ इक्वल टू PR दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है और इस P से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा अपोजिट साइड पर, वो इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा QR को, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं M पॉइंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ अगर कोई एंगल, अगर हम ये एंगल हमने क्या ले लिया थीटा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब QR का इक्वेशन ये है, M यहाँ लाई कर रहा है, तो M के कोऑर्डिनेट हमने लेट से ले लिए यहाँ पर क्या K, K, K। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया हम यहाँ पर K, K। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो PM निकालेंगे। हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। तो ये डायरेक्शन रेशियो PM हमारे पास क्या आएगा K-1, फिर आ जाएगा हमारे पास K-2, तो K+2, और फिर आ जाएगा K-3। तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए PM के। और हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR, तो वो क्या था 1, 1, 1। ठीक है, क्योंकि QR का इक्वेशन ये हमने निकाला अभी, है ना। अब यहाँ से देखें तो PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR के, PM परपेंडिकुलर है किसके QR के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे K-1 × 1 प्लस K+2 × 1 एंड प्लस K-3 × 1, और ये प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कंडीशन होती है दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो रहा है 3K, और ये हो गया हमारे पास -4 + 2, -4 + 2 कितना हो गया -2। तो K की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2/3। ठीक है बच्चों, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। अब इस K की वैल्यू 2/3 आ गई, तो M के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट था हमारे पास 1, -2, 3, 1, -2, 3। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस PM फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2/3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 - 3 का होल स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे √। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ बचेगा कितना देखो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 आएगा,
यहाँ पे आएगा 6 और 2 8/3, तो ये हो जाएगा 64/9। और यहाँ पर आएगा हमारे पास 9 - 2 कितना हो गया 7, -7 का स्क्वायर 49, तो ये आएगा 49/9। ठीक है, अब ये 49 और ये 1 मिलके कितना हो गया 50। ठीक है, और 50 में हम ऐड कर रहे हैं 60, तो 1 1 10 और 4, तो ये अंडर रूट कितना आ रहा है 114, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। तो ये PM डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल PQM जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल PQM क्या है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेस तो हमारे पास कितना हो गया PM, और हाइपोटेनस हो गया √18। तो ये था हमारे पास कितना था √114/3, और ये तो बेस हो गया, है ना। एक सेकेंड, इसका ये हमारे पास किसका डिस्टेंस आया था, PM का आया था ना, हाँ, और हाइपोटेनस हमारे पास √18 है, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे √18, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इंटू √18 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो कॉस थीटा आ गया। एक हम जो है यहाँ पे साइन थीटा भी निकालेंगे, क्योंकि हमें sin 2 थीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एंगल चाहिए अपने को एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो एक हम साइन थीटा पे निकालेंगे। तो साइन थीटा देखो किस तरह से आएगा, साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन है, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आएगा 1 - 114, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और √18 का स्क्वायर 18। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 1, यहाँ से देखो 9 × 18 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो 9 × 18 कितना हो गया 162, 162 162 माइनस यहाँ पे हम करेंगे 114 अपॉन 9 × 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास 12 - 4 8 आ जाएगा, और 5 - 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 48 अपॉन 9 × 18, तो यहाँ से साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा √48 अपॉन 3 √18। तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा, तो था अंडर रूट, ये आएगा √48 √114 अपॉन, और नीचे तो सेम ही पार्ट है, तो ये आ जाएगा 3 × 18, तो 2 से 18 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, है ना। ठीक है, तो sin 2 थीटा जो है ये हमारा कितना आ गया बच्चों √48 √114 अपॉन 3 × 9। अब चूंकि हमें फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए यहाँ पर हम देखो ये दोनों साइड यूज कर लेंगे PQ और PR, और एंगल हम थीटा और थीटा ये पूरा एंगल यूज कर लेंगे, तो 2 थीटा आ जाएगा, है ना। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी ABC नहीं है PQR है, PQR, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस यहाँ पे √18 × √18 और sin 2 थीटा,
ये बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1/2, क्या आएगा √18 मिल के 18 हो गया, इंटू और साइन टू थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे √48 114 और यहाँ पे 3 × 9। तो 9 से 18 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √48 इंटू √114/3। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों आगे। तो यहाँ एक चीज़ है हमारे पास, देखो ये हमारे पास हमने मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा कॉस थीटा को, तो यहाँ 9 आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 9 × 9 होगा बेसिकली, कितना होगा 9 × 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। अब जो √14 है इसको क्या लिख सकते हैं 4√3, है ना। √14 को हम क्या लिख सकते हैं 4√3, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो है हम लिख सकते हैं कितना √38 × 3/9। तो ये कितना हो गया 4√38 और √3 × √3 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब ऑप्शन को अगर हम देखें यहाँ से तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन 4/3 √38। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।